डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अभी हम लोग ने इससे पहले जो टॉपिक देखा था वो आपका था बेलमेंट ऑफ प्लेज। जो अभिकरण की जो संविदा है इससे संबंधित प्रावधान जो है धारा 182 से लेकर 239 तक दिए हुए हैं। और इसमें आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, हाउ इज एन एजेंसी क्रिएटेड। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि एजेंसी जो है किस तरह से टर्मिनेट होती है। हिंदी में हम कह सकते हैं कि अभिकरण की संविदा क्या है, अभिकरण का निर्माण किस प्रकार होता है और अभिकरण की समाप्ति किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एजेंसी का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अभिकरण की संविदा के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है एजेंसी के जो पार्टीज़ हैं, जो अभिकरण के जो पक्षकार हैं, उनके बारे में केवल बताया गया है, लेकिन जो अभिकरण शब्द है इसको परिभाषित नहीं किया गया। अभिकरण शब्द को जो अलग अलग राइटर ने अपने अपने तरीके से बताया हुआ है, जिसमें एंसन जो है उन्होंने सबसे अच्छी परिभाषा दी हुई है। उन्होंने कहा है कि स्वामी और अभिकर्ता के बीच का संबंध अभिकरण कहलाता है। द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एजेंसी। अब यहाँ पर दो शब्द आए आपका, एक आया स्वामी, दूसरा आपका आया अभिकर्ता। तो देखिए, अभिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो कि किसी व्यक्ति के लिए कार्य करता है, दूसरा स्वामी वो व्यक्ति होता है जिसके लिए कार्य किया जाता है। तो बहुत स्वाभाविक सी चीज़ यहाँ पर है। एजेंट तो आप सभी लोग समझते ही हैं कि कोई व्यक्ति जो है जिसको कार्य की अधिकता होती है, तो खुद कार्य नहीं कर पाता है, तो अपने कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर लेता है, उसका अभिकर्ता कहलाता है। और अभिकर्ता केवल उन्हीं कार्यों को कर सकता है जो कि उसके स्वामी के द्वारा, उसके प्रिंसिपल के द्वारा ऑथराइज़ किया गया। उसके अलावा वो दूसरा जो कार्य नहीं करेगा तो उसकी लायबिलिटी एजेंट की अपनी स्वयं की होती है। लेकिन अगर कोई कार्य जो है प्राधिकार में रहते हुए करता है, कोई अगर बात होती है, तो वहाँ पर उसमें लायबिलिटी जो है आपका स्वामी की मानी जाती है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है दोनों की जॉइंट लायबिलिटी मानी जाती है, प्रिंसिपल की भी लायबिलिटी होगी, एजेंट की भी लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पर एजेंसी को डिफाइन करते हैं उन्होंने कहा है कि स्वामी और अभिकर्ता के बीच का संबंध अभिकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अभिकरण की संविदा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अभिकरण की संविदा जो है इसमें कौन कौन पक्ष होते हैं। अभी मैंने नाम दिया था उनका, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका अभिकरण की संविदा के पक्षकारों के बारे में तो बताते हैं, लेकिन जो है वो जो है अभिकरण की संविदा क्या है इसके बारे में नहीं बताते हैं। तो इसको जो मैंने आपको बताया तो आप लिख सकते हो उसमें, अकॉर्डिंग टू द एंसन द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज़ कॉल्ड एजेंसी। जो स्वामी है और जो अभिकर्ता है उनके बीच का जो संबंध है वो आपका अभिकरण कहलाएगा। अब बात आती है अभिकरण की संविदा में कौन कौन पक्षकार होता है। तो आपको बताना है देयर आर टू पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आप बताएंगे फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल, सेकंड वन इज़ एजेंट। प्रिंसिपल के बारे में बता दीजिए, जिसकी ओर से काम किया जाता है वो स्वामी है, और अभिकर्ता बता दीजिए जो अपने स्वामी के लिए कार्य करता हो वो अभिकर्ता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको बताना है कि जो एजेंसी जो है इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, अभिकरण की संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट द एजेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसमें सबसे पहला आवश्यक तत्व ये है कि जो स्वामी हैं वो जो है अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिए सक्षम होना चाहिए। सेक्शन 183 में ये चीज़ बताई गई है, और 182 से पहले जो सेक्शन रह गया है उसमें जो है बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पार्टीज़ कौन कौन होंगे। जैसे मैंने अभी बताया था कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बताएंगे, फिर आप बताएंगे देयर आर टू पार्टी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो मैंने बताया था प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो आप बताइएगा सेक्शन 182 में दिया हुआ है प्रिंसिपल एंड एजेंट के बारे में। फिर आप जब आप एसेंशियल्स पर आते हैं, आवश्यक तत्व पर आते हैं कि अभिकरण की संविदा के आवश्यक तत्व क्या होंगे, तो आप बताएंगे कि जो अभिकरण की संविदा है इसमें जो स्वामी जो है वो सक्षम होना चाहिए अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सक्षम नहीं है और वो किसी अभिकर्ता को नियुक्त करता है, तो उन दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं माना जाएगा, अभिकरण की संविदा नहीं मानी जाएगी। तो ये जो बात मैंने जो आपको बताई है ये आपका दिया है सेक्शन 183 में, कि स्वामी जो है वो अभिकर्ता को नियुक्त करने में सक्षम होना चाहिए। पहला तो ज़रूरी ये है अभिकरण के निर्माण के लिए। दूसरी चीज़ इसमें दी हुई है सेक्शन 184 में, उसमें कहा गया है एनी पर्सन मे बी एन एजेंट।
अब बात आती है कि अभिकर्ता कौन हो सकता है। तो देखिए 184 कहता है एनी पर्सन मे बी एन एजेंट, मीन्स कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात की थी इससे पहले कि सबसे पहले अभिकरण की सबसे आवश्यक शर्त यह है कि जो स्वामी हैं वो अभिकर्ता को नियुक्त करने में सक्षम हो। सक्षम में फिर हम लोग वही जाते हैं सेक्शन 11 और 12 जो हम लोगों ने पढ़ा था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि जो व्यक्ति स्वस्थ चित्त है, ठीक है, और सक्षम है, वो जो है आपका संविदा कर सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सक्षम है उसे किसे माना जाएगा, तो सक्षम उसे माना जाता है जो कि वयस्क हो और स्वस्थ चित्त हो, तो उसे सक्षम माना जाएगा। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो वयस्क हो और स्वस्थ चित्त। वयस्क मतलब 18 साल या इससे ऊपर का व्यक्ति हो, और स्वस्थ चित्त का मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय उसके परिणाम को समझता हो, तो उसे स्वस्थ चित्त माना जाएगा। तो मालिक के लिए ज़रूरी ये है कि स्वामी के लिए ज़रूरी है कि अभिकर्ता नियुक्त करने वाला व्यक्ति जो है आपका बालिग भी होना चाहिए और स्वस्थ चित्त भी होना चाहिए, तो वो जो है एजेंट अपॉइंट कर सकता है। दूसरा मैंने अभी बताया यहाँ पर जो है अब बात आती है उसकी कि जो अभिकर्ता कौन हो सकता है। तो अभिकर्ता के लिए कहा गया अभिकर्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई माइनर भी है या कोई अस्वस्थ व्यक्ति भी है तो वो भी जो है आपका यहाँ पर अभिकर्ता हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया एनी पर्सन मे बी एन एजेंट, 184 में कहा गया। तो एनी पर्सन का मतलब होगा कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाई गई कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने शर्त पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए, इसमें कहा गया कि जो प्रिंसिपल है मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो प्रिंसिपल है कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट को हम डिफाइन करते हैं तो कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज़ साउंड माइंड और मेजर इज़ कॉम्पिटेंट टू डू एन एग्रीमेंट। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि स्वस्थ चित्त जो वयस्क है और स्वस्थ चित्त है उसे सक्षम माना जाएगा। तो स्वामी तो जो है सक्षम होना चाहिए, लेकिन अभिकर्ता जो है वो कोई भी हो सकता है। तो ये दूसरी शर्त हो गई इसकी एजेंसी की। तीसरा इसमें दे रखा है आपका कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट द एजेंसी। अभिकरण के निर्माण की संविदा के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर सेक्शन 185 में चीज़ कही गई है। जैसे हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो भी करार होगा वो बिना प्रतिफल के नहीं होना चाहिए। अगर बिना प्रतिफल के होगा तो करार शून्य होगा। धारा 10 और धारा 25 जब हम लोग पढ़ते हैं एक साथ तो उसमें चीज़ कही गई है। पहले तो उसमें कह दिया गया है कि धारा 10 में कि जो संविदा है उसमें प्रतिफल होना चाहिए, और बिना प्रतिफल के है तो धारा 25 कहते हैं तो ऐसा जो संविदा होगी वो शून्य मानी जाएगी, सॉरी ऐसा करार जो है वो शून्य माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है अभिकरण की संविदा जो है वो ऐसी संविदा है जिसमें प्रतिफल ना भी हो तो भी जो है उसे वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 185 ये कहता है। तो यहाँ पर 3 एसेंशियल्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के। पहला, द प्रिंसिपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट द एजेंट, सेक्शन 183। एनी पर्सन मे बी एन एजेंट, सेकंड कंडीशन 184 के अकॉर्डिंग। थर्ड कंडीशन, कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट द एजेंसी, सेक्शन 185। हिंदी में हम कह सकते हैं स्वामी अभिकर्ता को नियुक्त करने में सक्षम होना चाहिए, सेक्शन 183। दूसरी कंडीशन, कोई भी व्यक्ति जो है अभिकर्ता हो सकता है, 184। और तीसरी कंडीशन, अभिकरण के निर्माण के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने देखा अभिकरण की संविदा की परिभाषा, अभिकरण के पक्षकार और अभिकरण की संविदा के आवश्यक तत्व। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो एजेंसी जो है उसका निर्माण कैसे हो सकता है, क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बारे में देखना है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अभिकरण की समाप्ति कैसे होगी। आज इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। धन्यवाद।